देखिए, समाज सुधार के पहले अपने सुधरना चाहिए। और गांधी जी का नाम ले रहे हैं। गांधी जी कभी सबसे उनका था कि सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलो। और नीतीश कुमार जी लगातार झूठ बोलने में इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। जब फंसते हैं तो इनको बिहार राज्य का विशेष का दर्जा इनको याद पड़ जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन टॉप में। मेरा नाम है विशाल। सीएम नीतीश कुमार बिहार में दौरे पर निकल रहे हैं 22 दिसंबर से। वो दौरा का और यात्रा का नाम है समाज सुधार यात्रा। आपको बता दें कि बिहार जिस तरह से सत्याग्रह की धरती कही जाती है, यहीं से महात्मा गांधी ने चंपारण का यात्रा निकाल करके सत्याग्रह का शुरुआत किया था। तो सीएम नीतीश कुमार भी गांधी के पग पर और उसके कदमों पर चलते हुए समाज सुधार कर रहे हैं। तो इसी दौरान हम बात करेंगे तमाम विषयों पर। हमारे साथ मौजूद हैं चितरंजन गगन, जो कि राजद के प्रवक्ता हैं। चितरंजन जी, आप वरिष्ठ नेता हैं राजद के। नीतीश कुमार के साथ आपकी सरकार थी, तो लगातार आप लोग बात विमर्श करते रहते थे, गांधी जी के विचारों को लेकर के बात होती रहती। लेकिन अब फिर से नीतीश कुमार खुद को मजबूत करते हुए समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, समाज सुधार के पहले अपने सुधरना चाहिए। और गांधी जी का नाम ले रहे हैं। गांधी जी कभी सबसे उनका था कि सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलो। और नीतीश कुमार जी लगातार झूठ बोलने में इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। जैसे एक चीज़ मैं अभी उदाहरण देना चाहता हूँ। नीतीश जी ने कहा था कि बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा देगा, मैं उसी के साथ सरकार बनाऊंगा, उसी के साथ मैं गठबंधन करूंगा। लेकिन सरकार बना लिए, क्या मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? और आज राग आलाप रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मामला। जब फंसते हैं तो इनको बिहार राज्य का विशेष का दर्जा इनको याद पड़ जाता है। और यात्रा कोई पहली बार, यात्रा तो लगातार करते रहे हैं। बड़े बड़े महाराजाओं की यात्रा निकलती थी, शाही सवारी निकलती थी। उसी ढंग से माननीय नीतीश जी शाही यात्रा पर निकलते हैं। अभी जाते हैं जहाँ पर, तो जब साइट विजिट में जाते हैं तो वहाँ पर जो अगल बगल में कहीं कोई ऐसी चीज़ इनकी नज़र पर नहीं पड़े जिससे इनको बदबू लगे, या इनकी नज़र हो कि यहाँ साहब यह जो है सो इस स्थिति में क्यों है, तो पर्दा लगा दिया जाता है। तो शाही यात्रा पर निकलते हैं। अगर सही में यात्रा अगर करना है तो ऐसे जो है सो निकलें, देखें गाँव में क्या स्थिति है। जो इनकी विकास की जो बात ही करते रहते हैं कि हाँ यह विकास किया, तो उसकी असलियत क्या है, वह जब निकलेंगे गांव में, निकलेंगे ऐसे, तब न पता चलेगा। अब यह तो शाही यात्रा है, जाते हैं। और आजकल सीजन है, लोग बड़े बड़े लोग जो है सो, पहले अंग्रेज़ के ज़माने से लेकर ज़मींदारी व्यवस्था थी, उस समय तक भी बड़े बड़े ज़मींदार लोग निकलते थे। आजकल यह सीज़न जो है दिसंबर जनवरी में लोग निकलते थे घूमने के लिए। उसी रूप में नीतीश जी मैंने समझिए कि पिकनिक मनाते हैं, जाते हैं, सारी व्यवस्था सरकार के खर्चे पर सारा अति होता है, अपना वो आनंद लेने के लिए जाते हैं। क्या जनाधार जो उनका कमज़ोर होता जा रहा है, जिस तरह से इस बार उनको 43 सीटें मिली हैं, क्या इस क्रम में तो नहीं जा रहे हैं, खुद को मजबूत कर रहे हैं, जनाधार बनाने, जड़ को मजबूत कर रहे हैं? ऐसा तो इस तरह से नहीं देख सकते हैं इसको? देखिए, कभी जनाधार इनका मजबूत रहा नहीं, कभी कोई जनाधार इनका नीतीश जी का रहा नहीं। यह तो केवल साजिश करके और प्लस माइनस करके यह मुख्यमंत्री बनते रहें, सरकार बनाते रहें। लेकिन कोई वैसी बात नहीं रहा कि उनका जनाधार कुछ किए। जो जनाधार रहे, जो कुछ भी इन्होंने जो माने दिखा रहे हैं कि यह किया, जो दिखाई लोगों को पड़ रहा, वह सब यूपीए सरकार की देन थी। इन्होंने तो बिहार के साथ, सही में कहिए तो बिहार के विकास के साथ जितना माने नज़रअंदाज इनके द्वारा किया गया। जब केंद्र में सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, बिहार का बंटवारा हुआ, तो जिस ढंग से बिहार का जो वास्तविक हक था, जो वास्तविक शेयर था, उसमें कटौती किया गया और वह जी हिस्सा नहीं मिला बिहार को। और उसके बाद संयोग से यूपीए की सरकार बन गई वहाँ पर दिल्ली में, बोरा में पैसा उझिल के आया। वह जो है सो कुछ खर्चा हुआ, कुछ लोगों के टेंट में घुसाया, वही स्थिति है। तो इसलिए अब निकले हैं यात्रा पर, शाही यात्रा कही 1 महीना का जो है सो इनका। चितरंजन जी, एक बात बताइए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के लगातार शुरू से ही मांग उठती रही है, जब से यूपीए गवर्नमेंट थी। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ये हमारा मांग था, ये आप लोगों का कैसे मांग था? नीतीश कुमार तो शुरू से मांग करते रहे हैं। नीतीश कुमार, मैं जो कह रहा हूँ माने दावे के साथ कर रहा हूँ, चुनौती के साथ कर रहा हूँ। 2020 में झारखंड बना, बिहार का बंटवारा हुआ, सॉरी बराबर वही कहा था 2000 में।
बिहार का बंटवारा हुआ, बिहार के बंटवारा का जो प्रस्ताव आया, उसी समय बिहार विधानसभा द्वारा अप्रैल 2000 में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर जो है सो केंद्र सरकार को भेजा गया। केंद्र में नीतीश कुमार जी मंत्री थे और एक महत्वपूर्ण घटक थे एनडीए के जी। और उसके बाद जो कानून बना, जिस कानून के तहत बिहार पुनर्गठन कानून 2000, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि बिहार की क्षतिपूर्ति की जाएगी जी। और भी इसके साथ झारखंड के साथ और भी उस समय उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, उन दोनों राज्यों का जो पुनर्गठन कानून बना उसमें कहीं इसकी चर्चा नहीं थी, लेकिन बिहार के कानून में यह चर्चा है स्पेशली। लेकिन उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, बिहार को नहीं मिला। उसी ढंग से 2002 में जब राबड़ी जी प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे दीघा सोनपुर रेल के शिलान्यास के सिलसिले में, हजारों लोगों के बीच में राबड़ी जी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि चूँकि झारखंड बनने के बाद में बिहार का जो है सो इनकम ऑफ सोर्स जो है सो काफ़ी सीमित हो गया है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। काफ़ी सकारात्मक जवाब था वाजपेयी जी का। लेकिन नीतीश जी यहाँ से हवाई अड्डा जाते जाते और उसको जो है सो विशेष राज्य के दर्जा को विशेष पैकेज में बदलवा दिए, लेकिन वह विशेष पैकेज भी नहीं मिला। और जब झारखंड बनने के बाद में नवंबर 2000 में ही, नवंबर में बना झारखंड और नवंबर में ही, नवंबर के तीसरे सप्ताह में बिहार के सभी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग किया। और उसमें वाजपेयी जी ने कमेटी बना दी नीतीश जी के संयोजकत्व में कि यह कमेटी जो है वह रिकमेंड करेगी किस ढंग से मदद चाहिए, किस क्षेत्र में कैसे, किस रूप में उसको मदद किया जाए। एक मीटिंग नहीं इन्होंने बुलाया, एक मीटिंग नहीं इन्होंने बुलाया। वो जो कमेटी प्रधानमंत्री द्वारा तो बनाया गया सो। उसके बाद 2002 में ही पार्लियामेंट में नियम 193 के तहत विशेष बहस हुआ राजद के डिमांड पर। दूसरे दलों के नेता, दूसरे प्रदेश के नेता बिहार के मांगों को उचित बताया। उस बहस के दौरान नीतीश जी लापता थे, बल्कि और उससे भी ज़्यादा यह कि सामान्य तौर पर जो बिहार को मिलना चाहिए, जो राशि, जो अंशदान शेयर मिलना चाहिए, उसमें भी भारी कटौती कर दी गई। आपको आश्चर्य होगा, हम आपको बताते हैं। देखिए किस ढंग से बिहार के साथ इन लोगों ने, या एनडीए की सरकार ने, जिसमें माननीय नीतीश जी मंत्री थे, उसमें जो है सो 10वीं योजना अंतर्गत सम विकास योजना से 4 साल में 4000 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था बिहार को। 4000 करोड़ 4000 करोड़ मिला कितना? 2500 करोड़। 4000 में से 2500 करोड़ 2500 करोड़ मिला। 1500 करोड़ जैसे खा गए। उसके बाद 6 वर्षों के शासनकाल में जो है सो इंदिरा आवास और ग्रामीण रोजगार योजना में बिहार के हिस्से का 1800 करोड़ रुपया का कटौती कर दिया गया। दसम वित्त आयोग में, दसम वित्त आयोग का पैसा नहीं दिया गया, रोक लिया गया। कहा गया कि भाई बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए जो है सो यह पैसा नहीं जाएगा। 2001 में राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, बिहार में पंचायतों का चुनाव हुआ 2001 में, लेकिन उसके बावजूद भी वह 900 करोड़ रुपया जो है सो बिहार को नहीं दिया गया। हाँ, उसके बाद देखिए सबसे आपको बहुत हंसी आएगी कि 2002-03 में राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत बिहार को 18,40,000 रुपया मिला। आप सोच सकते हैं, सम विकास योजना से 2002 से 2003 में 18,40,000 रुपया मिला। पार्लियामेंट में जब राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू था और चिदम्बरम साहब थे वित्त मंत्री, जब बिहार के बजट पर चर्चा हो रही थी तो माने चिदम्बरम साहब इसको 3 बार रिपीट किए। हाँ, 18,40,000 रुपया, इसलिए कि सुनने में लोगों को लगता है कि 18 लाख कैसे होगा, 18 करोड़ होगा, सुनने में लगता है। तो इसलिए वह जो है सो माने स्पेशली इसको 3 बार कहे, जोर दे करके बता रहे थे 18 लाख। हाँ जी, तो यह स्थिति रही है। एनडीए ने जितना जो है सो बिहार के साथ
बेईमानी किया और उसमें नीतीश जी की भूमिका रही है। और उसके बाद अगर आप यूपीए का देखिएगा, 1,44,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज बिहार को मिला। जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, 38 जिला, बिहार के 38 जिला में 36 जिला BRGF में लिया गया, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से, जिसमें कि 100% जो है राशि केंद्र सरकार बियर करती है। उसमें जो है सो यहाँ 36 जिला को शामिल किया गया, रघुवंश बाबू उसके थे। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसमें जो है सो 64,752 करोड़ रुपया दिया गया सड़क निर्माण के लिए। उसी ढंग से शिक्षा मद में जो है सो 2,683 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य मद में 1,819 करोड़ रुपया, 12वें वित्त आयोग में 75,646 रुपया, 11वें वित्त आयोग में 36,071 करोड़ रुपया, यह जो है सो दिया गया यूपीए सरकार में। उसी पर न झमका रहे थे, कुछ काम हुआ, कुछ जैसे इधर उधर गया, फंड कलेक्शन हुआ, उसी पर न। चितरंजन जी, इसको प्रेशर पॉलिटिक्स मानते हैं कि नहीं? एनडीए में लगातार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के हो या फिर जातीय जनगणना को लेकर के हो, फूट पड़ी हुई है। बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार में जाति जनगणना हो और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते। फिर भी नीतीश कुमार बार बार कभी न कभी ये शिगुफा छोड़ते रहते हैं कि बिहार को ये दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए और बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पे है कि नहीं? यह केवल अपने राजनीतिक स्थिति के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं नीतीश जी। कभी नीतीश जी का नियत साफ नहीं रहा। भाजपा कभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज देने का उसका रहा ही नहीं। और नीतीश जी मौका के अनुसार, अवसर के अनुसार जो है सो इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। उनकी मंशा अगर रहती बिहार के प्रति तो उसमें 2000 में मौका था, उस समय दे सकते थे। उसके बाद भी अब यह अजब तमाशा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हाँ साहब, माने नीति आयोग का रिपोर्ट गलत है, प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री कह रही हैं कि नहीं साहब सही है, ये कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, वो कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए। माने संविधान को भी लोग जो है सो, संविधान में कैबिनेट में जो अंतर्विरोध हो, लेकिन कैबिनेट का कोई मंत्री बोलता है तो वह सरकार का बोली माना जाता है। कैबिनेट का कोई अगर मिनिस्टर कोई एक कहीं कुछ बोलता है तो वह उसका व्यक्तिगत राय नहीं होता है, वह सरकार की राय होती है। और यहाँ पर जो है सो उप मुख्यमंत्री कुछ बोल रही हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, तो यह जो है सो केवल जो है सो जब भी मौका इनका आता है, देखिए नीतीश जी का नियत, यह जब जिस समय इनकी नियत साफ नहीं थी, उस समय भी सब सम्मति से 2000 में और 2002 में बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया गया। और जब मौका आया तो 2006 के बाद ये जो है सो उसका जदयूकरण कर दिए। जबकि बिहार को विशेष राज्य का मुद्दा जो है सभी दलों के समर्थन से यहाँ से सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन उसको इस रूप में ही, माने इनके कारण नहीं मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, इनके कारण बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला, बिहार के वाजिब हक को इन्होंने जैसे नहीं देने दिया बिहार को। और जब राजनीतिक लाभ के लिए इस ढंग से लगे उसको प्रोजेक्ट करने, जैसे जदयू का मांग हो, यह तो राजद मांग करती रही है, राजद की यह लड़ाई लड़ती रही है। राजद को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने जैसे उस समय नहीं देने दिया, उसको फ्रिज में, ठंडा फ्रिज में डलवा दिया उस प्रस्ताव को। अब जब इनको माने भाजपा से राजनीतिक कुछ मामला साधना रहता है, तब तक इस मामला को उठाते रहते हैं। एक आखिरी सवाल है चितरंजन जी, जिस तरह से बिहार में 15 साल से मुख्यमंत्री हैं लगातार, और वो नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, CCC से हम समझौता नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विजिलेंस टीम को, जो विभाग के लगातार जो सरकारी अधिकारियों पर छापे मार रही, तो ऐसे नोट बरामद हो रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति बरामद हो रहे हैं, दर्जनों ऐसे अधिकारी हैं, और मशीन जो नोट गिनने वाले हैं उसके पास पाए जाते हैं। जीरो टॉलरेंस, सुशासन बाबू, CCC कहाँ गया इसमें? देखिए CCC जो ये बोल रहे हैं, जस्ट उसका उल्टा उनका आती है। कहीं भी चाहे माने वो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, डेवलपमेंट का सवाल हो, करप्शन का सवाल हो, हर जगह केवल बोली है। और जो है सो आंकड़ा में आप देख रहे हैं, नीति आयोग का रिपोर्ट देख रहे हैं, NCRB का आप रिपोर्ट देखिए,
तो कहीं भी हर मामले में ही फिसली रहे हैं। केवल बोली में बस माने रहे हैं, कभी बोली में पलटने में इनको समय नहीं लगता है। क्या 15 साल से अधिकारी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं? वैसे ही लोगों की पोस्टिंग ही होती है, बगैर पैसा की किसी की पोस्टिंग नहीं होती है। तो जो पैसा दे के आता है उस स्वाभाविक रूप से जो भ्रष्टाचार में उसका हाथ डूबा हुआ है। तो इसलिए वो तो जो है सो इक्का दुक्का पकड़ा रहा है। अगर जो है सो अगर सही में अथी हो तो जो है सो लगभग माने जगह हर जगह यही भ्रष्टाचार है। आप कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी विभाग में बगैर जो है सो अक्षत फूल चढ़ाए हुए कहीं कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी थे, जिन्होंने तमाम सवालों का मुखर होकर के जवाब दिया और कहा कि जिस तरह से लगातार बिहार में ट्रिपल सी की बात होती है, बिहार में कोई ट्रिपल सी और जो सुशासन बाबू की सरकार है बिल्कुल ख़त्म है, नाकाम कर रही है। जिस तरह से लगातार सरकारी अधिकारियों के घरों पे जब छापे मारे जा रहे हैं तो आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है। ऐसे में साफ तौर पे सुशासन बाबू की सरकार पर एक सवाल या निशान लगता नजर आ रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।